आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल looks younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो इस लेसन में स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहरी है, इसके बावजूद वो संगीत में रुचि रखती है और एक बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहती है। तो उसी के संघर्ष की कहानी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो भीड़ में लोग अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो धक्का मुक्की देकर और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो कि प्लेटफॉर्म पर होता है हर कोई यही करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 वर्ष की है लेकिन वो 17 वर्ष से कम की लगती है। वाज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा उत्सुक भी है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को सुना, जब ट्रेन आती है तो एक वाइब्रेशन सी होती है, तो उसको जैसे ही उसने सुना वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो it was her first day, ये उसका पहला दिन था। at the prestigious Royal Academy of Music, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा सम्मानजनक कह लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्राम आ स्कॉटिश फॉर्म, और ये बहुत एक टीनेजर के लिए, एक युवा के लिए थोड़ा सा भय की भी बात होती है कि वो पहली बार ऐसी प्रेस्टिजियस जगह पर जाता है, तो थोड़ा सा एक डर उसके माइंड में होता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस जो यंग म्यूजिशियन है, इसको और बहुत सारे बिगर चैलेंजेस को फेस करना था, यानी बहुत सारे अन्य समस्याओं का सामना करना था, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेफ थी, पूरी तरीके से बहरी थी। इसलिए उसको और बहुत सारी चैलेंजेस, उसको बहुत सारी समस्याएं आने वाली थीं। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लीनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है। नोटिसिंग समथिंग, कुछ नोटिस करते हुए। बाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन बाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो जब एवलिन 8 वर्ष की थी और वो पियानो प्ले करने के लिए, पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तभी जो है उसने कुछ गलत नोटिस किया, यानी इस चीज़ को उसने तभी नोटिस किया। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, और वो वहाँ से हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने तुरंत ही महसूस किया।
सी हैडंट हियर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लीनी, इसाबेल ग्लीनी कहती हैं, यानी इसाबेल ग्लीनी जो कि एवलिन ग्लीनी की माँ है, वो कहती हैं कि जैसे ही हमने उसका नाम बुलाया और वो उसने सुना नहीं, तो हम समझ गए कि उसने जो है उसको सुनाई नहीं दिया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, कुछ समय तक एवलिन ने अपनी जो डेफनेस है उसको छुपाने का प्रयास किया फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड टीचर्स, और टीचर्स से। बट बाई द टाइम, लेकिन एक समय ऐसा आया, शी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स है deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a specialist। तो उसके लगातार मार्क्स जो थे वो कम हो रहे थे, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी एवलिन ग्लीनी की, उन्होंने अर्ज किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि किसी स्पेशलिस्ट के पास वो लेकर जाए इस लड़की को। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, और तब ये जानकारी हुई कि उसकी जो हियरिंग है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे उसके नर्व डैमेज की वजह से, नर्व्स के डैमेज की वजह से उसकी जो हियरिंग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। दे वर एडवाइज दैट दे शुड बी फिटेड विद अ हियरिंग एड्स, कि उसको हियरिंग एड्स की आवश्यकता है, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और डेफ बच्चों के स्कूल में उसको भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला दिखाई देने लगा। इसका मतलब ये है कि सब अंधकार में जीवन एक तरीके से उसका हो गया।